नमस्कार दोस्तों, वाई एस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 29 लेकर आए हैं जो एम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल मैंने आपको बताया था कि जो ये क्लास जो है वो स्पेशल एम्स के लिए है और अभी हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। आप सभी हमारे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं अपनी नोटबुक खुली रखें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमोंग न्यू बॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसको हम एनटीडी बोलते हैं उसको प्रिवेंट में आप क्या करोगे। जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके प्रिवेंट में, एनटीडी के प्रिवेंट में आप क्या करोगे, क्वेश्चन ने ये पूछा है। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है दोस्तों वो आपको बता देता हूँ, वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है और प्रेगनेंसी के दौरान भी तब होता है जब मदर डॉक्टर की जो एडवाइस होती है उन पर नहीं चलती है, उस दौरान ये एनटीडी इफेक्ट होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और वो कौन सी कंडीशन में होता है वो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आंसर गैस कीजिए दोस्तों। आंसर है दोस्तों आपके सामने फोलिक एसिड टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि जो मदर होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच सकते हो। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने, सॉरी दोस्तों, राइट आंसर होगा आपके सामने आंसर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एजेंसी इज एट नेशनल लेवल। दोस्तों नेशनल लेवल पर हेल्थ एजुकेशन एजेंसी के बारे में पूछा गया है, आप उसको किस नाम से जानते हैं। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो नर्सिंग ऑफिसर में कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। हेल्थ एजुकेशन एजेंसी नेशनल लेवल पर, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो CHB। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाइल परफॉर्मिंग ओरल हाइजीन टू द अनकॉन्शियस विच एडिशनल आर्टिकल शुड बी कीप्ड इन द माउथ केयर। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है और उसकी आपको ओरल हाइजीन करवानी है, तो आप ओरल हाइजीन जो आप करवाओगे दोस्तों तो उसमें आप किस कंडीशन का आर्टिकल काम में लोगे, कौन सा एडिशनल आर्टिकल काम में लोगे, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है। अनकॉन्शियस पेशेंट है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है और ओरल हाइजीन करवानी है। और मैंने आपको शायद उससे पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो ओरल हाइजीन अनकॉन्शियस पेशेंट की जब आप करवाते हो तो पोजीशन के बारे में पूछे तो पोजीशन मैंने आपको बताई थी साइड लाइंग पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन। और यहाँ पर क्या पूछा है, एडिशनल आर्टिकल पूछा है दोस्तों, तो उसको आप क्या नाम दोगे, कि मतलब क्या तरीका होगा, कैसे करोगे। आंसर आपके सामने, उसको बोलते हैं हम दोस्तों, आंसर गैस कीजिए, उसको बोलेंगे हम दोस्तों माउथ गैग। माउथ गैग के द्वारा हम ये ओरल हाइजीन कराएंगे। माउथ गैग जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है दोस्तों, गैग नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम करवाते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट में। तो राइट आंसर आपके सामने दोस्तों सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रेटेड हार्मोन टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि बॉडी की मेटाबॉलिक रेट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा दोस्तों। आंसर गैस कीजिए दोस्तों।
आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्लास आपके लिए स्पेशल एम्स के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। बाकी हमने इसमें KGMU और UPPSC का भी नाम डाला है, लेकिन जो स्पेशल जो क्लास है आपके लिए, ये एम्स की क्लास है। एम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कौन सा हार्मोन होगा दोस्तों? उस हार्मोन का नाम है दोस्तों थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? T3 और T4 होता है। जैसे हम T3 को नाम देते हैं थायरोडिसोनिया, सॉरी यार, क्या है, एक मिनट सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले में इफेक्ट है। तो चलिए, दो हार्मोन होते हैं दोस्तों, T3 और T4। T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन, और T3 को हम नाम देते हैं ट्रियोडीथाइनोनिया। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं दोस्तों? इनको रिलीज करता है TSH। तो राइट आंसर जो हमारे जो मेटाबॉलिक रेट के बारे में पूछा गया था हार्मोन का, वो है दोस्तों आपके सामने थायराइड ग्लैंड। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, शायद ही हमारे किसी नर्सिंग ऑफिसर का गलत होगा। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा गया है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है दोस्तों? तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है दोस्तों लेस देन 200 mg/dl। और अगर एक्यूरेट रीडिंग अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो वो होती है दोस्तों 150 to 200 mg/dl। और यहाँ पर हम ऑप्शन में जो हमें दिए गए थे उसमें हम लेस देन 200, और अगर बिल्कुल एक्यूरेट नॉर्मल रीडिंग पूछी जाए तो वो होगी 150 to 200 mg/dl। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच सेफ्टी मेजर विल यू टेक ए ड्राउजी पेशेंट? दोस्तों क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? एक ड्राउजी पेशेंट है, उसमें आप कौन सी सेफ्टी यूज़ करोगे? यानी एक पेशेंट आपके पास एडमिट है, ड्राउजी का मतलब होता है कि पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, उसको कुछ पता नहीं है, वीकनेस है बॉडी में, और बेड पर बिल्कुल फ्लैट लेटा हुआ है, ठीक है। उस पेशेंट में आप कौन सी सेफ्टी यूज़ करेंगे? आंसर आपके सामने, चारों ऑप्शन, कीप द साइड रेल्स अप, कीप अननेसेसरी फर्टिन्योर अवे, कीप द लाइट्स ऑन, कीप एक्स्ट्रा लाइन एट द बेड साइड। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो आंसर होगा आपके सामने कीप द साइड रेल अप। ये जो बेड के जो साइड में जो रेलिंग होती है आप उनको ऊपर कर दो ताकि पेशेंट गिरे नहीं। और अगर जो सेमी कॉन्शियस जो पेशेंट होता है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट तो दोस्तों आपको पता ही होगा, अनकॉन्शियस जो पेशेंट होते हैं वो तो बिल्कुल फ्लैट पोजीशन, जो पोजीशन आपने दे दी उसी पोजीशन में ही रहते हैं। और जो सेमी कॉन्शियस जो पेशेंट होते हैं वो साइड चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए आपको बेड की जो रेलिंग होती है उनको अप करके रखना होता है ताकि पेशेंट नीचे गिरे नहीं। तो सबसे सेफ मेजर यही होता है दोस्तों। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड ऑफ असेसिंग रेस्पिरेशन इन ए नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन इज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि आपको, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा दोस्तों कि एक ऐसा पेशेंट है आपके पास जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और आपको उसकी रेस्पिरेशन चेक करनी है, तो कौन से तरीके से आप रेस्पिरेशन चेक करोगे? क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि आपके पास एक पेशेंट है और वो कोई किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और आपको उसकी रेस्पिरेशन चेक करनी है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, कौन सा तरीका यूज़ करेंगे? जो पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है दोस्तों, उस पेशेंट की बात हुई यहाँ पर। राइट आंसर गैस कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपके सामने लुक, लिसन एंड फील। यानी पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है उसको
सुनना है और फील करना है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है दोस्तों। जो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं उनको रेस्पिरेशन को चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि लुक, लिसन एंड फील, यानी पेशेंट को सुनना है और फील करना है। पेशेंट की रेस्पिरेशन को सुनना है और फील करना है दोस्तों। राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लो हिचेरी इज। मास्लो हिचेरी का लेवल पूछा है दोस्तों। हाईएस्ट लेवल क्या होता है, लेवल के बारे में यहाँ पर पूछा है दोस्तों। अगर मास्लो हिचेरी की बात की जाए और अगर उसका हम डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, तो डायग्राम में क्या होता है, डायग्राम में जो हाईएस्ट लेवल होता है और जो लोवेस्ट लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल होता है और जो लोवेस्ट लेवल होता है, उसमें जो लोवेस्ट की तरफ से चलते हैं हम, जो नीचे से होता है वो होता है दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है वो होता है फिजियोलॉजिकल। और अगर सेकंड की बात की जाए, ऊपर की तरफ चले, फिर आता है सेफ्टी। और अगर ऊपर की बात की जाए तो फिर आता है दोस्तों लव आउट ब्लूरी। और अगर उससे ऊपर की बात की जाए तो आता है सेल्फ स्टीम। और अगर उससे ऊपर बात की जाए तो फिर आता है दोस्तों आपका, सबसे लास्ट ही होता है सेल्फ स्टीम। यानी ये ऑप्शन कितने हुए आपके सामने, 1 2 3 4 5। जो मास्लो जो हिचेरी है उसमें दोस्तों 5 ही होते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर होता है सेफ्टी, फिर लव आउट ब्लूचरी एंड फिर सेफ्टी सेल्फ स्टीम, और फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी सबसे ऊपर, यानी जो हाईएस्ट लेवल की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट लेवल पर कौन सा हुआ दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पर हाईएस्ट ही पूछा गया है। और अगर लोवेस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो लोवेस्ट में आपके सामने आंसर क्या बनेगा, फिजियोलॉजिकल। सबसे पहले अगर यहाँ पर हमने लेवल की बात की तो लेवल में आएगा दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल। अगर मास्लो हिचेरी की बात की होती है दोस्तों तो हाईएस्ट लेवल पूछा जाए या लोवेस्ट लेवल पूछा जाए तो लोवेस्ट में आता है फिजियोलॉजिकल और हाईएस्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और अगर प्रायोरिटी की बात पूछी जाए यहीं पर, अगर यहाँ पर प्रायोरिटी की बात की जाए तो प्रायोरिटी में आता है दोस्तों सबसे पहले फिजियोलॉजिकल। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त पेशेंट को कोई रिएक्शन देखने को मिलता है, पेशेंट को ईचिंग होती है, यहाँ कहीं पर भी छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं, या पेशेंट को कोई घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है, उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम पेशेंट के साथ होता है रिएक्शन, उसको हम रिएक्शन बोलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो इसमें आप सबसे पहले कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर आता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आंसर गैस कीजिए दोस्तों। आंसर आपके सामने, मॉनिटर वाइटल साइन, इन्फॉर्म ब्लड बैंक, इन्फॉर्म द फिजिशियन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं जो अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल के अंदर वर्किंग है, शायद उनको तो सभी को पता होना चाहिए, उनका तो ये गलत होना ही नहीं चाहिए। तो राइट आंसर होता है दोस्तों आपके सामने, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन, जो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आता है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान रिएक्शन होता है तो सबसे पहले आप ब्लड जो ट्रांसफर हो रहा है उसको आप स्टॉप करेंगे, उसके बाद आप मॉनिटर वाइटल यानी वो पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे, उसके बाद आप हमारे जो डॉक्टर साहब होते हैं उनको आप इन्फॉर्म करेंगे, फिजिशियन को। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इज डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो दोस्तों किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, शायद 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हो। ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होता। यहाँ पर पेस मेकर का
जो हमारा जो हार्ट है, हार्ट का पेस मेकर हम किसको बोलते हैं, पेस मेकर के बारे में पूछा दोस्तों। एक तो देखो जैसे किसी पेशेंट को हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे अप डाउन हार्ट रेट चलती है। अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट के अंदर हार्ट बीट जो होती है, जो पल्स रेट होती है, वो गड़बड़ा जाती है, कई बार किसी कारण से गड़बड़ाती है, तो हम अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि पेशेंट की जो पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है, वो ऊपर नीचे, कभी ऊपर ज़्यादा चली जाती है, कभी नीचे ज़्यादा चली जाती है, तो उसमें हम पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब होते हैं वो पेस मेकर लगाते हैं कि पेस मेकर लगाएं ताकि पेशेंट की जो पल्स है, जो हार्ट रेट है, वो एक स्थानांतरित लेवल पर चले, बिल्कुल एक लेवल पर चलेगी, वो पेस मेकर का काम होता है। और यहाँ पर क्या पूछा क्वेश्चन ने, यहाँ पर पूछा कि हार्ट का पेस मेकर आप किसको बोलोगे, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर आप पेस मेकर किसको बोलोगे दोस्तों। हार्ट का जो पेस मेकर होता है वो होता है दोस्तों SA नोड। और SA नोड की अगर बात की जाए तो SA नोड होता है जो इम्पल्स करता है हमारी पल्स रेट को, वो सबसे ज़्यादा करता है। वो कितनी करता है, 60 से 100 करता है। और अगर दोस्तों AV नोड की बात की जाए तो वो 40 से 60 करता है। और अगर पुरकेंजी फाइबर की बात की जाए तो ये दोस्तों वेंटिकुलर एरिया में पाया जाता है और ये करता है दोस्तों 20 से 30। और जो बंडल ऑफ हिज होता है दोस्तों, वो भी हमारे वेंट्रिकुलर एरिया में पाया जाता है। और क्योंकि जो हार्ट का जो पेस मेकर बोला गया है, सबसे ज़्यादा जो इम्पल्स करता है वो करता है 60 to 100 करता है। तो सबसे ज़्यादा नाम किसका आया दोस्तों, SA नोड का। तो इसलिए जो हार्ट का जो पेस मेकर होता है वो SA नोड होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपके सामने क्लास नंबर 29 थी, जो एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों अगर हमसे कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए हम गलती चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये क्लास दोस्तों क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें आप, जितना भी आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। कल हम आपके लिए फिर क्लास नंबर 23 लेकर आएंगे, जो एम्स और KGMU कल दोनों के लिए जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं सबके पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबका सपना पूरा हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।